नितिन जी और सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि आप सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहते हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, लेकिन एनएचएआई की फिटनेस कैसे सही होगी, क्योंकि लगातार उन पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और मार्केट से जो आप पैसा उठा रहे हैं उससे सड़कों की सेहत दुरुस्त तो हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए, इस सवाल का मैं बहुत डायरेक्ट सच उत्तर देना थोड़ा ठीक नहीं होगा, पर मैं आपको बताता हूँ। मैं जो एनएचआई में काम करता हूँ, इतनी स्ट्रेंथ है एनएचआई में, हम एसेट बना रहे हैं। और आप एक समझ लीजिए कि जो रोड, उसका लैंड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट में खर्चा हुआ है वो 15 साल के बाद निकल जाता है। अभी हमारे पास 40,000 करोड़ टोल का इनकम है और 24 एंड में 1,40,000 करोड़ होगा। नहीं पर सर, ये बोरोइंग्स आपकी इंक्रीज हुई है ना। देखिए, अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो 3.5 लाख करोड़ तक की बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है। आप फाइनेंशियल समझ लो, मैं थोड़ा समझ देता हूँ। क्योंकि आप आंकड़ों पर सर बात करते हैं ना, तो मैंने भी सोचा कि आपसे एनएचआई के कर्ज पर पूछ लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा इस वक्त स्टिग्मा है। एनएचआई ये देश की इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है कि वहाँ लॉस होता ही नहीं। 15 साल के बाद मैं कर्जा लेके जो रोड बनाता हूँ वो उसके पैसे वसूल होने के बाद टोल शुरू रहता है। और आपको एक ही बात बताता हूँ, अभी कैपिटल मार्केट में मुंबई में हमारे इनविट मॉडल को हमने लॉन्च किया मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, और समय रखा था 10 दिन का। और 10 दिन के बाद वहाँ प्रथा है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जाके मैं वो घंटी बजाकर उसको क्लोज करता हूँ इशू को। आपको ताज्जुब होगा, दिस इज द रेपुटेशन ऑफ एनएचआई, कि 7 घंटे के अंदर 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ और पैसा ऐसा आ रहा था। आखिर मुझे गोवा में था, मैं वहाँ से छोड़कर मुंबई आया और मैं स्टॉक एक्सचेंज जाके मैंने इशू को क्लोज किया। आज आपको एक अच्छी बात बताता हूँ जो पत्रकारों के लिए विशेष रूप से है, कि आप अगर पत्रकार जो रिटायर्ड होंगे सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होंगे, कांस्टेबल होगा, कोई भी जो सैलरी अर्न पीपल है, वो अगर बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उनको मैक्सिमम 5.5 से 6% मिलता है। मेरी जो इनविट मॉडल में जो व्यवस्था मैंने की है, आपको 8.5% ब्याज पर ईयर मिलेगा और हर महीने में आपके अकाउंट में डायरेक्ट ब्याज जमा होगा 8.5%। तो आप भी याद रखना, आपको डिपॉजिट रखना है तो किसी बैंक के बजाय हमारे पास रखो। सर, लेकिन एक चीज बताइए ना कि आपका मंत्रालय ऐसा है कि जो काम होता है वो स्पष्ट सामने दिख जाता है। मुझे लगता है इतना फौरन आप ये नहीं देखते, जाके सड़कें देख कर आओ जो हमने बनवाई है, या लोग देखते हैं तो बोलते हैं अरे गडकरी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अगर कुछ खराब भी होता है ना सर, वहीं का वहीं नजर आ जाता है। तो आपने देखा होगा हाल फिलहाल में बहुत सारी जो मुख्य सड़कें या एक्सप्रेसवेज, वहां पर थोड़ा उखड़ने की समस्या, सड़कों की थोड़ी क्वालिटी की समस्या आ रही है सर। आपको एक अभी जोक बता देता हूँ। आपके आज तक पर एक दिल्ली जयपुर पर एक कार्टून फिल्म आई थी, और जो फिल्म थी उसमें जो दिल्ली जयपुर का वर्णन किया था उसमें आपकी गलती नहीं थी, क्योंकि दिल्ली जयपुर की हालत ठीक नहीं है। ये 9 बैंकों ने दिया, फिर 3 कॉन्ट्रैक्टर बदले, उसकी कहानी बहुत बड़ी है। मैं जब से मंत्री बना, ये पहले की सरकार का है, फिर भी था। तो आपके फिल्म को लेकर मैंने बहुत धुलाई की और इतना किया कि मैंने कहा ये जिलेबी कुमार वाली बात मत करो, मुझे अभी घुमाने वाली बात नहीं चाहिए, कितने दिन में पूरा होगा। और आपको ताज्जुब होगा कि कॉन्ट्रैक्टर को हटाकर जो था वो काम नहीं कर रहा था, दूसरे को अपॉइंट किया और अभी बहुत फास्ट काम चल रहा है। तो बिल्कुल मैं इसका स्वागत करता हूँ कि कोई रोड ख़राब होगा तो उसमें आपने बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक के लिए जिम्मेदार हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली जयपुर को छोड़कर अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सा रोड खराब है तो मुझे नहीं लगता आप मुझे कोई बता पाएंगे। सर, दिल्ली की सड़कें बहुत खराब है सर। मेरी है ही नहीं है वो, बहुत खराब है। आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल हाईवे। दैट इज ट्रू, आप दिल्ली मेरठ की बात करो, अभी आपका ये जो जीटी रोड है इसकी बात करो, जहाँ हर जगह फ्लाईओवर बन रहा है। आप कोई भी है दिल्ली के आजू बाजू में मैं 60,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ। आप कभी भी दिल्ली को, मैं अभी जब पूरे पेरीफेरल रोड पूरा हुआ दिल्ली में, वो काफ़ी अंदर के भी रोड मैंने अभी एक 9,000 करोड़ का बना रहा हूँ। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। दिल्ली की ट्रैफिक जाम के लिए निश्चित रूप से काफ़ी हमने काम किया है, और जो हमारे रोड है उसी पे हम काम कर सकते हैं।